ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल हल्के होकर बैठें। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में पूरा ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा मुझे मिले और वो रोज मुझे एक छोटे बच्चे की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह, एक पेरेंट की तरह, एक टीचर की तरह, एक सदगुरु की तरह ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। वाह मेरा भाग, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। तो 30 मिनट के लिए बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर शांत स्वरूप होकर अब सिर्फ मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे। हमें ध्यान ही नहीं रहता, पैराग्राफ की तरह पढ़ के ठीक है शुरू। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो। रुचि का मतलब ये बहुत इंटरेस्ट से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हमें भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना है। हमें ये नशा रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला मतलब ये समान रहना चाहिए, कहना चाहिए कि ये एक नशा रहना चाहिए, मतलब हमें बहुत गुड फील होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान। प्रश्न है आज का, तुम ब्रह्म कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? क्या उद्देश्य है और क्या शुभ भावना है? तो उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि हमारा हर पढ़ाई का एक उद्देश्य होता है ना। जैसे हम लौकिक में भी पढ़ते हैं तो कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई बैरिस्टर बनने के लिए, कोई कुछ बनने के लिए, कोई कुछ बनने के लिए। हर एक की पढ़ाई अलग अलग है। तो बाबा कह रहे कि तुम्हारा उद्देश्य भी क्या है, 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। और शुद्ध भावना क्या है हमारी, श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। हम बड़े उससे कहते हैं, मतलब नशे से कहते हैं, बड़े प्राउड फील करके कहते हैं कि हम सबको सद्गति देते हैं। हमें बाप से प्लीज प्राइज मिलती है। और कैसे मिलती है कि नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही
प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। लौकिक पढ़ाई में क्या है, हमारे पेरेंट्स अलग है, टीचर अलग है। स्कूल में हम कुछ और पढ़ते हैं, पढ़ाते। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। कहते हैं अगर किसी के पेरेंट्स खुद ही टीचर हैं तो पढ़ाते हैं, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, क्योंकि ब्लड कनेक्शन होता है। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए, इंटरेस्ट बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। बाबा बता रहे हैं हम लोगों की मन की स्थिति, कि कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते, ये क्या है ड्रामा में, ये आना जाने का चक्र क्यों है? परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा है? बस सिर्फ एक चक्र ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। ये तो ऐसे लग रहा है बॉबी सर की बातें कर रहे हैं बाबा। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं वो कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है ना। बाप कह रहे हैं कि एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। एक भी कम जाति हो नहीं सकता। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। बाबा कह रहे तुम्हें सब पता है, मैंने सब समझा दिया। इस ड्रामा के पाठ से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा हम जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। बाबा कह रहे पुरुषार्थ पे डिपेंड करेगा सब कुछ। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो, यानी तुम अच्छी तरह से जानते हो, प्रॉपर वे में जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। सतयुग में तो हमें क्या मिलना है? फल मिलना है। यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल वहाँ मिलना है हमें। अब जैसे लौकिक में भी हम क्या करते हैं, पहले तैयारी करते हैं तभी तो स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं। ये थोड़ी कि स्टेज पे जाएंगे वहीं सोचेंगे क्या करना है, नहीं। वो क्या है, हमारी मेहनत का फल मिलता है हमें वहाँ पे जब हम करते हैं। वो परफॉर्मेंस क्या है, हमारी मेहनत जो है उसका आउटपुट है। यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो,
और धर्म वालों को तो समझाया है कि ये नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, गाते भी रहते हैं लिबरेटर गाइड आओ हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर, इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से छुड़ा कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम में ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं। शिव बाबा कह रहे मैं तो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं, मेरा तो अपना एक पार्ट है। मैं तो संगम युग पे आऊंगा, तुम्हें ज्ञान सुनाऊंगा, तुम्हें पतित से पावन बनाऊंगा, तुम्हें शिक्षा दूंगा कि कैसे जो है सतयुग की प्राप्ति करनी है, कैसे राजा रानी बनना है, महाराजा महारानी बनना है, फिर चला जाऊंगा। बाबा कह रहे हैं बाप आया है फिर चला जाएगा, कि मेरा तो जन्म मरण में कोई रोल है ही नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाकर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता, उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा कह रहे मेरे तो आने का भी नहीं पता पड़ता मैं कैसे आया, तो क्रियाक्रम आदि की तो कोई बात ही नहीं है। और सब मनुष्यों का क्रियाक्रम करते हैं, बाप का क्रियाक्रम होता नहीं, उनके शरीर है नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं। अब यह अभी की चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि बैटरी फुल है। अगर हमारे जो मोबाइल की बैटरी फुल है तो उसे थोड़ी चार्जिंग पे लगाएंगे हम, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होती तो चलती रहती है अपना, है ना। जैसे थोड़ी आधी हो जाती है, थोड़ी कम होने लगती है तो हम सोचते हैं कि हाँ इसे लगाएंगे, चार्जिंग पे लगाएंगे, है ना, तब ख्याल आना शुरू हो जाता है, ढूंढते हैं चार्जर कहाँ है। तो ऐसे ही हम भी करते हैं। आधे कल्प के बाद भगवान जब दुख बढ़ने लगते हैं तब पुकारना शुरू करते हैं आओ आओ, है ना। बाबा कह रहे सतयुग में बाप को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? मस्ती में मुक्ति में हमारी बैटरी फुल चार्ज है, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। पहले जो भक्ति होती है, बाबा कहते हैं भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, और आजकल इसमें क्या हो रही है, कलयुग में अति व्यभिचारी। इसको रौरव नरक कहा जाता है, एकदम तीखे में तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतदार बहुत चाहिए। बाबा कह रहे मैं अकेले थोड़ी कर लूंगा इतना बड़ा काम, उसके लिए मुझे अपने राइट हैंड से चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतदार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं, अपना भी भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाप कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना कि सबका भला हो, सबका भला हो। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त, आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है, बोलो बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज स्थापन करना। हम हर 5,000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे आजकल
नई मतलब संस्था बना दी गई है, प्रीज प्राइज दे रहे हैं, ये प्राइज दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं उससे प्रीज प्राइज लेके तुम खुश होते रहते हो, लेकिन उनसे मिलता कुछ थोड़ा ही है। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक है, परंतु मालिक है कहाँ। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ नहीं है, देवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा करते हैं, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता, ये अभी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि सब ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा का बहुत बुझाए दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने, कौन बताएगा? अन्नू जी। सुप्रिया जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ, आज बाबा हमें कह रहे हैं कि जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी हमें तैयारी करनी है, उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ करना है, रुचि के साथ करना है, श्रीमत पे चलते रहना है। जी। और बाबा हमें बता रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बनेगी, और हर एक का पार्ट जो बना हुआ है वो पार्ट भी चलता रहेगा। इससे कोई ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। और हमें यहाँ इस दुनिया में मेहनत करनी है सतयुग में जाने के लिए। मेहनत तो पुरुषार्थ तो हम यहाँ करेंगे तो हमें उसका फल सतयुग दुनिया में मिलेगा। और बाबा ने कहा कि ये काम जो है मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम बच्चों की इसमें सहयोग चाहिए, और ताकि विश्व में सतयुगी सुख शांति की स्थापना की जाए। जी, वेरी ट्रू। वही है ना, अब मान लो हमें कोई मैसेज एकदम से स्प्रेड करना होता है तो कैसे करेंगे, है ना? कोई तो क्या करेंगे कि भाई मैं एक जने को बता रहा हूँ कि तुम ऐसे करो 5 को, जैसे फोन की भी सुविधा, फोन ही के लिए किसी को करना है कि तुम आगे 5 को करो, फिर बोलते हैं अच्छा तुम आगे 5 को करो, तुम आगे 5 को करो। कोई अगर मैं तो बाबा भी अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं तो अकेले नहीं कर सकते ना, तो कह रहे हैं कि मुझे भी चाहिए, राइट हैंड चाहिए। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार। बाबा कह रहे मैं तो निराकार हूँ, जो कुछ होता है तुम्हें होता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, तुम्हारे शरीर की भी पूजा होती है। ये सदैव पूज्य है, वे कभी पुजारी नहीं बनते हैं। बाप जो है क्या है, सदैव पूज्य है, वे कभी भी पुजारी नहीं बनते हैं, क्योंकि उनको शरीर होता ही नहीं कभी। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये गायन तुम्हारे लिए है कि खुद ही तुम पूज्य हो और खुद ही पुजारी हो। सतयुग में क्या है, मतलब जब हम देवता होंगे तो क्या होंगे, पूज्य हो जाएंगे। और फिर जब हम आ जाएंगे कलयुग में, अपनी ही मूर्तियों के सामने बैठ बैठ के क्या कर रहे होंगे, आह्वान कर रहे होंगे आओ, है ना? तो हम ही पुजारी बन जाते हैं। बाप तो एवर पूज्य है, यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है, वह तो कह देते शिवोहम आत्मा सो परमात्मा। अब आपने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें ऐसा नहीं है, हम सो पर आत्मा सो परमात्मा, ऐसे हो ही नहीं सकता, है ना? आत्मा सो परमात्मा कैसे हो जाएगी? परमात्मा क्या है, वो सब आत्माओं का बाप है, तो यानी हर आत्मा बाप हो जाएगी? नहीं ना। तो बाबा कह रहे हैं मैंने समझा, तुम खुद से जज करो कि कौन सी बात सही है, आत्मा सो परमात्मा या जो मैं समझाता हूँ है। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, हमसो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए?
पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। बाबा कह रहे घोर कलयुग है, यानी घोर अंधियारा है, और सतयुग क्या है? बिल्कुल चमकती हुई बढ़िया दोपहर जिसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कैसे एकदम से ट्रांजेक्शन कैसे हो गया? कुछ भी समझते नहीं हो तुम लोग। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए, अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे धीरे धीरे ये सारी जो दुकान सब खोल खोल के बैठ गए हैं तुम लोग, बहुत लोग तुम में से, वो सब खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इससे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी है, जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती है, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते कितनी भारी भूल कर दी है। यह सब है भ्रम, ये सब क्या कंफ्यूजन है तुम्हारा। मैं आकर सारे कंफ्यूजन दूर करता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी है, हे प्रभु तेरी गति मति न्यारी है, गति तो कोई कर न सके। मतें तो अनेकानेक ही मिलती है, यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है, ये सब ड्रामा में नूंद है। यह भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टिदाता एक बाप ही है। बाप को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दें। बोला नहीं, यह चाबी किसको मिल नहीं सकती, उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें अगर दिख जाए कि हाँ बैठे हो ध्यान में, कुछ दिख जाए, हाँ जी, कृष्ण जी दिख जाए और हनुमान जी दिख जाए, दुर्गा जी दिख जाए, या हमारे ब्रह्मा बाबा ही दिख जाए, तो कितना खुश हो जाते हैं, है ना। मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। तो बाबा कह रहे साक्षात्कार को से कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही बैकुंठ में थी, परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। यह सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं, इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ। किनकी बात कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। इन्हें भी सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रविष्टता हो गई, बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। जब प्रविष्टता हो गई तो उन्होंने झट से अपना हीरे, उस जमाने में बहुत बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे ब्रह्मा बाबा। तो जैसी प्रविष्टता हो गई तो कहा बस बाबा सब आप ले लो, मुझे तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करके आए हो ना? पूछ रहे बाबा, तुम भी विश्व की बादशाही लेने आए या इसी में पड़े हो कि नहीं ये मेरी माया, ये मेरी गाय? नहीं, जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। बाबा कह रहे जिसे ये ज्ञान समझ में आ जाता है ना कि क्या पुरुषार्थ करना है, ये ज्ञान है क्या, तो वो भक्ति छोड़ देते हैं। फिर तुम जो है, जो अपनी ही मूर्तियों की, जो तुमने खुद ही मूर्तियां बनाई है और अपनी ही मूर्तियां बनाई है, उसकी पूजा। और जैसे महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनी है, तो हम में से कोई आत्मा होगी महात्मा गांधी, और जाके हमें फूल चढ़ा रहे हैं उसे, है ना। तो बाबा कह रहे कि ऐसे ही, मतलब वो भी महान आत्मा थी, महान कार्य करके गए। ऐसे ही ये देवी देवताएं जो है हमारे तो यादगार हैं। हमने सतयुग में अपनी यादगार, मतलब क्या करते हैं, घर में भी फोटो बना देते हैं किनका? अपने पूर्वजों का, है ना। देखो अब जैसे देश में भी देखो, चलो वो हम घर की देश की बात करो, महात्मा गांधी जी का फोटो बना दिया, अम्बेडकर जी का बना दिया, मतलब ये जो बहुत महान काम करके गए उनका फोटो बना देते हैं, यादगार है वो। तो ऐसे ही क्या है, तुम ये सारे जितने भी देवी देवता, ये तुम्हारी अपनी यादगार है सबकी। और फिर तुम उन्हीं पे जाके जो है फूल माला चढ़ाते हो, उन्हीं के आगे हाथ फैलाते हो, तभी तो कहते हैं तुम ही पूज, तुम ही पुजारी, पूज्य सो पुजारी। तो बाबा कह रहे जो इस ज्ञान में आ जाता है उसे ये अकल आ जाती है कि ये क्या है, तो उसकी भक्ति छूट जाती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुनाया बाबा ने? अनु जी, बॉबी जी, मैम हाँ जी, मैम ओम शांति मैम। अनु जी बोले पहले। अनु जी, ओके मैम। बाबू जी बोलते हैं कि ये पुरानी दुनिया का नाश होके नई दुनिया बनेगी, हमें बाबा जी की याद में रहना है। उनकी सच्ची सेवा करनी है बाबा जी की। जी जी जी। बॉबी जी आप बताएं। ओम शांति मैम। हाँ, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जो मुझे अच्छी लगी। हालांकि पूरी मुरली अच्छी लगी, लेकिन इसमें था कि बाबा एक टीचर का उदाहरण देकर के बताते हैं कि टीचर अपने क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाता है, जी, सबको पढ़ाते हैं अच्छी तरह से, लेकिन अगर वो घर पे पहुंचते हैं तो अपने बच्चे को बहुत रुचि से, बहुत डांट फटकार के, हर तरीके से उसको पढ़ाते हैं। जी, तो अब हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा अपने बच्चों को ज्ञान तो सबको दे रहे हैं, लेकिन जो बाबा का ज्ञान ले रहा है वो बाबा का बच्चा हुआ, तो अपने बच्चों को बड़े प्यार से बता रहे हैं। जी, दूसरी बात जो मेरे मन में हमेशा रहती थी कि मोक्ष, यानी कि हमने गीता में भी ग्रंथों में पढ़ा है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है, लेकिन यही ज्ञान ऐसा है जो कहता है कि ऐसा नहीं होता। तुमको अपने कर्मों के अनुसार से ही अपने नेक्स्ट ड्रामा में आकर अपना कार्य करना होगा। जी, ये मेन लाइन थी। और मैम जैसा संसार में चल रहा है वैसा देखते हुए तो इस ज्ञान पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। और लोगों के लिए हमें विश्वास हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ बातें रहती है ना, इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि बेटा दिमाग से सारे व्यर्थ की बातों को निकाल कर इस ज्ञान को धारण करो। ओम शांति में। तो मुझे तो यही लग रहा है, मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे तभी मैंने बीच में मेंशन भी किया कि ये तो बाबा आप ही को समझा रहे हैं। आपके बड़े डाउट्स रहते थे, मॉक्स दिस दैट, अब तो नहीं है ना ये सब। मैम ये डाउट तो नहीं है, लेकिन जो ये छोटी छोटी बातें थी ना, और आपने पहले भी कहा था कि जब आप इस ज्ञान को धारण करोगे, सुनोगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वाकई में 99.9% डाउट क्लियर हुए, है ना। बहुत सारी बातें थी मैम। चलिए अच्छी बात है। धारणा के लिए मुख्य सार। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। बाबा क्या करें? अपना, पहले किसका? अपना, फिर भारत का, फिर विश्व का। हम लोग क्या करते हैं? खुद में बल भरा नहीं शुरू हो जाते हैं, तो उसका बाबा कहते हैं उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर अगर तुम्हारा अपना अपना जो है ज्ञान स्ट्रांग नहीं है तो तुम दूसरों को नहीं उतना फोर्सफुली। योग से भी शक्ति आती है, ऑरा डेवलप होता है आपका। तो बाबा ने इसीलिए सबसे पहले कहा कि अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत इंटरेस्ट से करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। बाबा कह रहे ड्रामा समझ में आ गया ना, 84 का चक्र, हम कौन थे, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। जब तुम्हें समझ में आ गया तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान दो मतलब पुरुषार्थ करो, योग करो, बाबा से मुरली सुनो। मुरली तो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान के बाद मतलब ये थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल करो उसे सुनने के बाद। जो बाबा कहते हैं उसे अपनाओ, धारण करो, वो प्रैक्टिकल है तुम्हारा। और फिर सेवा शुरू हो जाओ। भाई हमें समझ में आ गया, अब दूसरों को चलो जी करते हैं ना कि मैं घर में ही समझाते हैं। अच्छा ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, मुझे खाना बनाना आ गया, तो हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को सिखाते हैं ऐसे करो। सारे ही काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ तो वो देख के ही सीखते हैं, कुछ हम उसे सिखाते हैं बिठा के। आज का वरदान, कितना खूबसूरत वरदान दिया है बाबा ने। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले
सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता का अभ्यास कर लो, एक रस की स्थिति का अनुभव करके सारी सिद्धियां तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। जहाँ एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकांतवासी का बाबा ने परसों की मुरली में अर्थ समझाया था। एकांतवासी का मतलब ये नहीं होता कि अलग जाके एक कमरे में बैठ जाओ। एकांतवासी का मतलब है सारी हलचल के बीच भी तुम कहाँ रहो, तुम और तुम्हारा बाबा। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। कितनी बड़ी बात है। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। बाबा कह रहे एक बार गलती हो गई, उसे बार बार हम सोच रहे हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो इसका मतलब आप बार बार क्या कर रहे हैं, उस पर एक और लेयर चढ़ा रहे हैं, एक और कोट चढ़ा रहे हैं, है ना। एक दाग तो लग ही गया, दूसरी बार सोचा फिर से उसकी एक कोटिंग आ गई, काला लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसा ना करने की क्या तरीका है कि बार बार दाग ना लगे। जो हो गया उसे उसी टाइम भूल जाओ, बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर हम सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप ना लगाए तो क्या समझ में आएगा वो सेंटेंस क्या है ना। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, कहीं भी फुल स्टॉप तुम नहीं लगाओगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा, पैराग्राफ ही समझ में ही नहीं आएगा वो कि क्या कहना चाह रहा है, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जिंदगी की जो हमारा पैराग्राफ छोटे छोटे, उसमें अच्छा ये हुआ कट, ये हुआ कट, बोलो बोलो, फॉरगेट डिलीट, साथ साथ हम कंप्यूटर में भी करते हैं ना, जितनी भी क्या है हमारा कंप्यूटर में भी या मोबाइल में भी जितना एक्सेस होता जाता है उसे डिलीट मारते हैं, तब वो आगे फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, नहीं हैंग हो जाता है ना। लैपटॉप में क्या किया आता है, हम क्या हफ्ते में एक बार ऐसे जरूर करते हैं, उनकी सारी जो फाइल्स होती है टेम्परेरी फाइल, वो सबको डिलीट मारते हैं, फिर से वो ठीक हो रिफ्रेश करते हैं। ऐसे मोबाइल में भी करते हैं, अच्छा इतने सारे आ गए मैसेज, उसे डिलीट करो, ये हो गया, इतने सारे डाउनलोड हो गए, उसे डिलीट करो। तो बाबा कह रहे साथ साथ, बल्कि समझदार वो है जो रोज का रोज कर दे, अच्छा ये मैसेज बेकार है, डिलीट, साथ साथ। तो फिर एक साथ जब डिलीट करना पड़ता है उसमें घंटों लग जाते हैं, साथ साथ कर रहे हैं तो फट से वो हैंग ही नहीं होगा। हैंग होने हम कई बार क्या करते हैं, हैंग होता है, परेशानी होती है तो उसे साफ करते हैं, और हम साथ साथ साफ कर दे तो हैंग ही नहीं होगा, है ना। आज का मीठा मोती, सदा याद रखना कि इंसान के मदद का एक दायरा है, पर सर्वशक्तिमान भगवान के मदद का कोई दायरा नहीं है। इंसान अगर मदद करता है किसी की तो उसकी एक लिमिट है, लेकिन भगवान जो सर्वशक्तिमान है उसके मदद की कोई लिमिट नहीं है। कहते हैं छप्पर फाड़ के मिलता है परमात्मा के यहाँ सब कुछ। हम परमात्मा के बने, उन क्या बन गए, हम उसके वारिस बन गए। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है लौकिक में, तो पैदा होते ही उसे कहने की जरूरत नहीं है ये तेरा है, ये तेरा है, वो उसका ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे ही तुम मेरे बने हो, तो जो मेरा है सब कुछ तुम्हारा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं अपने, मास्टर सर्वशक्तिमान। बच्चे का नाम क्या लिखते हैं, मास्टर दिस एंड दिस, है ना, क्योंकि वो उसका मास्टर बन गया। तो हम भी क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान। क्यों, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान की संतान है। हम क्या है, वो ज्ञान का सागर है, हम मास्टर ज्ञान सागर है। तो मतलब जो कुछ उसका है, सारी शक्तियां, वो सब कुछ मिल्कियत हमारी भी है। आज का सम्मान, मैं एकांतवासी एकाग्र आत्मा हूँ। मैं एकांतवासी एकाग्र आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना है। ठीक है। ओम शांति।